तो धड़कन मूवी देख रहे हैं यार। देव भाई जो श्याम भाई हैं, फिर से यार अभी एहसास हो रहा है उसके लिए। पहले गुस्सा आ रहा था, अभी जिस तरह वो तड़प रहा है ना, तो थोड़ा यार फील कर रहे हैं कि यार अभी ये भी जान छोड़ दे। पर जिद्दी ये बोलता है नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा, तुम किसी और की हो जा। ऐसा बोल रहा था, तुम मेरी, मैं तुम्हें भूल जाऊं तुम मेरी हो जाओ। बस भाई बड़ा गुस्से में बोल रहा था, अभी देखते हैं क्या होता है। अंजलि, अंजलि। तुम यहां क्या कर रहे हो? अपनी सही जगह पर आ गया हूं मैं। ये जगह तुम्हारी नहीं है, मेरी बेटी और दामाद की जगह है ये। कहां है वो दोनों? रास्ते पे ले आया हूं मैं उन्हें, तुम्हारी बदौलत। क्या किया है तूने उनके साथ? ये मत समझना कि मैं बदतमीजी पे उतर आया हूं, लेकिन मेरे जूते के आईने में ध्यान से अपना चेहरा देखिए और याद कीजिए कि आपने मेरी सच्ची मोहब्बत क्यों ठुकराई थी। क्योंकि मेरे पैरों पे कीमती जूते नहीं थे, बल्कि गरीब की चप्पल थे इसलिए। क्योंकि मेरे बदन पर कीमती कपड़े नहीं थे इसलिए। मेरे जेब में माल नहीं था इसलिए। इससे पहले कि मैं इसी जूते से आपको लात मारकर बाहर निकाल दूं, गेट आउट फ्रॉम हियर। आई सेड गेट आउट, आउट। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। मैंने जो अपनी बेटी के लिए चुना, सही चुना। मां बाप भगवान का रूप होते हैं, वही रूप लेकर वो अपने बच्चों की तकदीर लिखते हैं। ये बाप भी अपनी बेटी की तकदीर लिख चुका, और उसकी तकदीर में तू ना कभी था और ना कभी होगा। एक बात और, तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। मेरी बेटी तेरी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी तेरी। ससुर जी, आप कुछ भी कर लीजिएगा, एक दिन मैं आपको अपना ससुर बनाकर ही दम लूंगा। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं अंजलि? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी पापा। अंजलि, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हमारा जो कुछ भी है वो तुम्हारा और राम का ही है। हम राम के लिए सब कुछ नया बनाएंगे फिर से। इसका जिक्र भी कभी मत कीजिए उनसे, उनकी खुददारी को बहुत ठेस पहुंचेगी पापा। आप मेरी कसम खाइए, आप कभी कभी कुछ नहीं कहेंगे। क्या राम देव के बारे में जानता है? नहीं, और मैं चाहती भी नहीं कि वो कभी कुछ जाने। अगर उन्हें पता चल गया तो न जाने क्या होगा। आप यहाँ से चले जाइए पापा, मैं नहीं चाहती कि वो आपसे मिले। आपने हमें इस हाल में देखा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए पापा प्लीज। ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना,
कि इस बाप का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है और माँ बाप की दुआएं कभी जाया नहीं जाती। ये बुरा वक्त है, टल जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। चल। आप कब आए? आप कब आए? अच्छा, आप नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, रुको। हमारे गहरे विश्वास के रिश्ते में तुमने अपने दिल में कुछ गहरे राज छुपाए हैं। क्यों अंजलि? क्या हमारा रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया था? क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी और हम पागल यही समझते रहे कि शायद तुम अपने माँ बाप से इतनी दूर हो, इसलिए शायद उदास हो, नई शादी की नई उलझनों में फंसी हुई हो। एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि बात कुछ और हो सकती है। एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि तुम किसी और को चाहती थी। नहीं राम, मैं नहीं चाहती। मैं किसी और को चाहती थी या नहीं, मैं नहीं जानती। मेरा कोई अतीत था या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ आपसे। जो गुजर गया वो मेरा कल था। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपसे सारी बातें इसलिए छुपाई क्योंकि मैं डरती थी। मैं डरती थी कि आप न जाने क्या सोचेंगे, आप समझेंगे नहीं। मेरा विश्वास कीजिए। अंजलि, 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 तुम ठीक हो ना? हाँ? ठीक हो ना? तुम मां बनने वाली हो अंजलि। तुम मां बनने वाली हो। यहां से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। तुम सही कहती थी, जो बीत गया उसे भूल जाओ। तुमने बहुत सहा होगा ना, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं। हम दोनों मिलके साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे, है ना जान? राम बेटा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। माँ बाप तो अक्सर अपने बच्चों को माफ कर देते हैं बेटा, लेकिन ऐसा तो कम होता होगा ना कि एक माँ अपने बेटे से माफी मांगे। मुझे माफ कर दो राम। नहीं माँ, बेटा मुझे माफ कर दो। हम भूल जाते हैं कि जब एक लड़की को पराए घर से अपने घर लाते हैं तो उसे डरा के धमका के नहीं, बल्कि प्यार, मोहब्बत और विश्वास के साथ अपना बनाया जा सकता है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और सबसे पहले इस आने वाले पोते के नाम अपना सब कुछ लिख दूंगी। राम जी माँ।
मुझे मंदिर ले चल बेटा। वहां जाके भगवान के सामने अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं जाऊं जान? हाँ जाइए। बाय। चलो माँ। अच्छा राम, जी माँ। अब मैं देखूंगी कि हमारा परिवार कभी ना टूटे, हम सब एक साथ रहेंगे हैं? हेलो। हेलो, देव है? कौन कौन बोल रही हैं? मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि? या जस्ट अ मिनट। देव, हाँ? आपका फोन है देव। Who's it? अंजलि। हेलो अंजलि। हेलो देव। हाँ अंजलि। देव, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ अंजलि, तुम कहाँ? मैं अभी आया। नहीं, मैं तुमसे मिलने आऊंगी घर पे। अंजलि ये तुम्हारा ही तो घर है, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम आ रही हो ना? यार अब ये अंजलि क्या कर रही है? इतना कुछ अच्छा हो गया, दादी अम्मा भी सुधर गई और राजू भैया भी बोल रहा है कि अब नई शुरुआत करेंगे, बट ये अब अंजलि ने जो बात की ये तो सस्पेंस में डाल दिया। पता नहीं अब क्या कदम उठाएगी यार। हम तो दुआ करते हैं कि इनकी जो खुशियाँ हैं वापस आ जाएं, और ये जो है ना सांप देव भैया, बस देव बड़ा अच्छा है, वो श्याम हमारा भाई अच्छा है, अक्षय कुमार, वो भाई प्यार बड़ा करता है अभी अपनी पत्नी से यार। माँ जी भी सुधर गई, हम उसको संपोला कह रहे थे, भाई सांपेरी कह रहे थे, पर वो सुधर गई, तो बड़ा अच्छा लगा यार ये वाला पार्ट। सबसे अच्छी बात है जो माँ जी है ना, वो भी सीधे रास्ते आ गई। चलो देर से ही दुरुस्त आ गई, ये भी अच्छी बात है। अपने बेटे की तरफ आ गई और माफ़ी मांग रही है सबसे, ये खुशी की बात है यार। अंजलि ने पता नहीं ये क्या कर दिया। अभी सारे जो मामले अच्छे हो रहे थे तो लास्ट में कह दिया देर में आ रही हूँ तुमसे मिलने। वो तो वैसा ही सूखा हुआ है, वो तो प्यार से जो तड़प रहा है। तो अंजलि ने बोल दिया मैं आ रही हूँ मिलने, हो तो अभी तो पता नहीं क्या होगा यार। ये तो